So this is शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। सो जैसे कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि यूडीसी ने दिसंबर 2022 के फॉर्म्स आ चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 जनवरी और इन्होंने एग्जामिनेशन की जो डेट है टेंटेटिव डेट वो भी शेयर कर दी है 21 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक ये एग्जामिनेशन आप लोगों के होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जो आपका नया फॉर्म है उसमें क्या कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, मार्किंग स्कीम्स क्या है और जेआरएफ की जो एज लिमिट है क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, रिलैक्सेशन क्या है एज का, इसके अलावा मार्किंग स्कीम क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 4-5 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये भी डाउट है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, चाहे फाइनल ईयर में, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिलेबस पे कोई चेंज हुआ है या नहीं। तो मैंने पूरा सिलेबस देख लिया है। आपका जो लास्ट अपडेटेड सिलेबस था 2019 का वही सिलेबस है और अगर आपने अभी तक सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को सिलेबस का लिंक दे दूंगी, जो लिंक इन्होंने अभी अपडेट किया हुआ है। आज जो फॉर्म निकला है उसमें जो अपडेटेड इनका लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से अपने सिलेबस देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी चेंजेस इनके सिलेबस में देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर एज की बात करें तो प्रीवियस जो था इनका फॉर्म उसमें इन्होंने जेआरएफ की एज लिमिट 31 ईयर्स लिखी थी, बट इन्होंने अभी फिलहाल उसको थोड़ा कम कर दिया है 30 साल। यानी कि अगर आपकी जो एज है वो 30 इयर्स होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेट के लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। तो अगर आपकी एज 30 के अंडर में है तो आप लोगों को सजेशन यही दिया जाएगा कि आप लोग जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ये वाला ऑप्शन चूज करिएगा फॉर्म को फिलअप करते हुए। और अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो आप नेट का ऑप्शन चूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC हैं या फीमेल हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पे 5 साल का। यानी कि आप 35 ईयर्स तक जेआरएफ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि आपकी एज लिमिट क्या है। SC ST OBC ट्रांसजेंडर को, विमेंस को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है जेआरएफ के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग रिलैक्स हो जाइए। खुशखबरी है ये कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। हर सही प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स, मतलब कुछ आपका कटेगा मार्क्स नहीं, आपको सारे मार्क्स जो है वो उसी तरीके से दिए जाएंगे जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन सही बनता है उसके अकॉर्डिंगली। तो सजेशन यही दिया जाता है कि आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई भी यहाँ प्रावधान कह लीजिए या स्कीम कह लीजिए नहीं है। टोटल आपका जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ ओपन होगा। CBT मोड में पेपर होगा। लगभग आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा दोनों ही पेपर को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपके ओपन होंगे और 180 मिनट का आपका ये पूरा ड्यूरेशन रहेगा। आप चाहे तो पहले पेपर 1 करिए, चाहे पेपर 2 करिए, चाहे आप शफल करके कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है PG और अगर आप फाइनल ईयर में है या किसी भी आप दूसरे सेमेस्टर में है, तीसरे सेमेस्टर में है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो परसेंटेज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटेज यहाँ पे 55 होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC है तो आपका 50% में काम बन जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन है ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नहीं होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के एटलीस्ट आपके 45% आने चाहिए और उसके बाद में जो आपके सब्जेक्ट है, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है जिसको आपने एज अ पेपर 2 ऑप्शन चूज किया है फॉर्म फिलअप करते वक्त, आपका सब्जेक्ट की जो मेरिट है वो आपको क्रैक करना पड़ता है, वो क्लियर करना पड़ता है, फिर ही आपका यहाँ पे चाहे नेट या जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से देखा गया है कि मैम मान लीजिए कि हमने जेआरएफ चूज किया है और हमारी मेरिट कम बनी तो क्या हमारा नेट हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि आपने नेट प्लस जेआरएफ वाला ऑप्शन चूज किया है। अगर आपकी जो मेरिट है या जो आपका मार्क्स आया हुआ है वो जेआरएफ की इक्विवेलेंट आया तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स कम है, नेट के अकॉर्डिंगली है या नेट के आसपास है, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए सेफेस्ट ऑप्शन है नेट प्लस जेआरएफ वाला ऑप्शन चूज करने का। मेरिट अगर हाई है तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा, मेरिट अगर आपकी कम जा रही है तो आपको नेट मिल जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। फीस 1100 रुपये है जनरल वालों के लिए। जनरल EWS कैटेगरी और OBC के लिए फीस 550 रुपये है। SC ST और PWD और थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये है। कोई भी डिटेल है तो आप जरूर से पूछेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके माइंड में है, कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। सिलेबस का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बताते चले कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल पर डेली बेसिस पे मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ, जहाँ पे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चलती हैं पेपर 1 की। आप सभी लोग टेलीग्राम से जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को क्लास की PDF प्रोवाइड करती हूँ। जो भी कॉमर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि पेपर 2 कॉमर्स है मेरा, तो जो भी कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एनरोलमेंट ले सकते हैं।
और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पास में समय थोड़ा कम है, तो समय का सम्मान करते हुए आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए, चाहे इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हुआ या फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो उसके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे या नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो, थोड़ा सा भी अगर आपको यहाँ से बेनिफिट मिला हो, तो ज़रूर से सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बताते चलिए कि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज है या क्लासेस के अपडेट्स है, डिटेल्स है या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, वो ऑथेंटिकेशन के साथ में आपको चैनल पर शेयर किया जाता है। तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शाम शार्प 9 बजे हमारी पेपर 1 की क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस चलती हैं, आप उनको अटेंड करिए, अपनी JRF की जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।